साथियों, इस डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में हमने बताया कि धूम और धूम से धौम्य, और धौम्य के आश्रम की बात प्रथम बस्ती ब्रह्मघाटी यानी घटिया ब्राह्मण की बात कही। अब फिर एक बार धूम कहते हैं कि जब परमपिता परमात्मा के 3 विग्रह सामने आए, सबसे पहले जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना GOD, G फॉर जनरेट यानी सृष्टिकर्ता, O फॉर ऑपरेट संचालन करना, पालन पोषण करना, उन्हें नाम दिया विष्णु, और परमपिता परमात्मा के तीसरे जो जब उत्पादन होगा, पालन पोषण होगा, तो निसंदेह उसकी खपत भी होगी, तो संहार के प्रतीक तीसरा विग्रह रुद्र आए। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ करने के लिए तपस्या की, तो उन्होंने स्थान देखे। उनके यज्ञ कई जगह हुए, ऐसा नहीं कि एक जगह यज्ञ किया, केवल प्रयाग में। प्रयाग में तो विशिष्ट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर कालिंदी यानी सूर्य तनया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ यमुना के किनारे तपस्या के यज्ञ किया, और ब्रह्मा जी के यज्ञ से जो धुएं के रूप में प्रकट हुए, धूम से वह स्थान, वो ब्रह्मा जी के यज्ञ के धुएं से जो प्रकट ऋषि हुए, वो हुए धूम, ऋषि धूम। और धूम का वह स्थान जहाँ धूम आच्छादित हो गया, धुआं, और वही धूमनपुरा है। उन धौम्य ऋषि के पुत्र धौम्य हुए, यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ यहाँ से किया, और पहली उनकी जो कृति है वो धूम है। ऐसा पुराणों में है। जब हम धूम ऋषि के संदर्भ में बात करते हैं, तो प्रकट होता है कि ब्रह्मा जी के यज्ञ के धुएं से जो ऋषित्व प्राप्त हुआ, प्रकट हुआ, वह धूम है, और धूम से ही धौम्य यानी धूम के पुत्र हैं, धौम्य हैं। तो धौम्य का आश्रम। अब प्रश्न उठता है कि क्या कभी राजाओं ने इस आश्रमों, तमाम आश्रम से तात्पर्य शिक्षा की केंद्र, क्या कभी किसी राजा ने, जिनकी संतानें पढ़ती होंगी, शिक्षा ग्रहण करती होंगी, उन्होंने कभी अनुदान देने की व्यवस्था नहीं की होगी? क्या कोई फीस लगती थी? आज के समय की आवासीय शिक्षण व्यवस्था उस समय की आवासीय व्यवस्था सेम थी, एक जैसी है। आज भी हॉस्टल में बच्चे जाते हैं, पढ़ते हैं और खाते पीते हैं, वही रहते हैं, वही पर उसी तरह से यहाँ था। लेकिन अंतर क्या था कि वहाँ फीस देनी होती है, यहाँ कोई शुल्क नहीं, कोई शुल्क नहीं है। वहाँ शासन से विकास फंड और तमाम तरह के फंड और अनुदान के द्वारा विकास होता रहता है, लेकिन यहाँ वह भी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे राजा का पुत्र हो या किसी ऋषि का पुत्र हो, उसके सेवा भाव ही अपने आप में दक्षिणा थी, जिसे शुल्क मानिए। सेवा भाव, सेवा भाव से तात्पर्य है कि मैस के लिए अगर ईंधन लाना है तो लकड़ियाँ बीन के लाएंगे, तोड़ के लाएंगे। भोजन के लिए अनाज की आवश्यकता है तो भिक्षा मांग करके लाएंगे सभी ऋषि।
जितना वह शिष्य जितना होगा उतने से भजन बनेगा। अब इस संदर्भ में जो हम अनुदान की बात कर रहे हैं, लेन देन की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं याद हो गया कि रघुवंश महाकाव्य में कौत्स ऋषि का उल्लेख आता है। बर्तन तूने जब शिक्षा दी कौत्स को, तो कौत्स ने कहा सर दक्षिणा नहीं, कुछ नहीं, तुमने सेवा की, बस वही बहुत दक्षिणा है बेटा, तुम जाओ। कि नहीं मांगो, बार बार का मांगो मांगो। और गुरु ने कह दिया अच्छा ठीक है, तुमने 14 विद्याएं ग्रहण की हैं, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लेके आओ। कोई समस्या कहाँ से लाएं? तो राजा रघु के पास जब गए तो राजा रघु ने भी यज्ञ किया था, दान दे दिया था, कुछ भी नहीं बचा था। उनका अर्घ ऋषि कौत्स का अर्घ किया, वह भी मिट्टी के पात्र से किए, सब स्वर्ण पात्र नहीं है, दान दे चुके सब कुछ, यज्ञ में सब कुछ दान देते त्याग। तो क्या हुआ कि राजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण किया, कुबेर को जीते खजाना डाल दिया, लेकिन कौत्स ने केवल दक्षिणा के रूप में जो मांगा गया बस उतना ही। कहने का तात्पर्य है कि शुल्क नहीं है, दक्षिणा निर्धारित नहीं है, सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा जो दे दे। बहरहाल गौतम ऋषि एक बार अकाल पड़ा, जैसा कहा है ना कि जब शनि कृतिका का आवेदन करके रोहिणी नक्षत्र में आता है तो 12 वर्ष का अकाल पड़ता था। और अब एक और हम प्रसंग बताते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ ने शनि की गति को बदल दिया था। जब कृतिका में आए, वशिष्ठ ने कहा कि ये रोहिणी की तरफ जाएंगे और रोहिणी का वेदन जब कर देंगे तो 12 वर्षों तक अकाल पड़ेगा, दुर्भिक्ष काल। तो राजा दशरथ ने सूर्य से 1.25 लाख ऊपर शनि को आक्रमण कर दिया, रथ पर आरूढ़ होकर के आकाश मंडल में चले, संहारास्त्र का प्रहार किया। शनि भयभीत तो हुए, लेकिन हंसते हुए बोले कि हम तुम्हारे शौर्य और पराक्रम से प्रसन्न हैं, वरदान मांगे कि आप कभी अब भविष्य में रोहिणी का भेदन नहीं करेंगे। शनि ने ए मस्तु कहा, फिर शनि की स्तुति स्वयं दशरथ ने की, जो आज भी प्रभावी है। तो हम बता रहे थे कि अकाल पड़ा, ऐसा भयंकर अकाल था, सभी ऋषि मुनि पुष्कर पहुँचे, जहाँ भ्रमण करते हुए सप्तऋषि थे। सप्तऋषियों के पास सब ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहुँचे। यहाँ से भी धौम में अपने शिष्य आरूढ़ी उपमन्यु आदि को लेकर के पहुँचे। श्रीमद् पद्म पुराण के सृष्टि खंड में एक प्रसंग आता है, जहाँ स्पष्टतया लिखा है कि पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रवर्तन, रैभ्य, बृहस्पति, स्वयं देवताओं के गुरु बृहस्पति, च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदग्नि, मार्कंडेय, गालव, उष्णा, भरद्वाज, स्थूलाक्ष, कर्ण, मेधातिथि, नारद, देवर्षि नारद, पर्वत ऋषि, सुगंधी, सवल और धौम्य, सतानंद, अकृतवर्ण, परशुराम और कृष्ण द्वैपायन व्यास अपने पुत्रों और शिष्यों के साथ एकत्रित हुए, विमर्श किया कि इस अकाल से कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए, कैसा सद्धर्म। क्योंकि ऋषि मुनि हमेशा इंद्रिय निग्रह, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान आदि सद्गुणों की प्रतिष्ठा करने वाले थे, क्योंकि वो स्वयं में वह प्रतिष्ठित थे, इसलिए समाज में उस प्रतिष्ठा को स्थापित करना चाहते थे। तो जो अकाल पड़ा
तो क्या हुआ कि सभी लोग भूख से पीड़ित थे और बहुत तो लोग इस संसार को छोड़ के परलोक जाने लगे, यानी मौतें होने लगी। जैसे अकाल की स्थिति में अकाल मौत। तो वहाँ के राजा ने ऋषियों से कहा कि ब्राह्मणों का धर्म है दान के साथ साथ दान ग्रहण करना, तो हम कुछ देना चाहते हैं और आपके माध्यम से जन सामान्य में वह पहुंचेगा भी और आप भी प्राप्त करें। तो ऋषियों ने उस परिग्रह को भयंकर वृत्ति बताया है, दान लेना, और वह भी शासन का। इस अनुदान के लिए हमने ये बात प्रारंभ की, इस प्रसंग उठाया, ये उपाख्यान। तो ऋषियों ने कहा प्रतिग्रह बड़ी भयंकर वृत्ति है, जो स्वाद में मधु के समान मधुर, यानी बहुत मीठे होता है कि हमें मिल रहा है, लेकिन परिणाम में वो जहर के समान होता है। कहा कि दान देना, दान लेना, लेकर के फिर पात्र व्यक्तियों को दे देना, उसका उपभोग नहीं। दान दान के लिए दान है। लेकिन यह कहते हैं कि ये स्वयं जानते हैं क्या होता है कि राजा क्या है, शासन क्या है। तो कहा दशसूना समश्चक्री, दशचक्री समोध्वजः, दशध्वजा समावेश्या, दशवैश्या समो नृपः। राजा का स्थिति ये है, और फिर राजा से लेना संभव नहीं है। यह कहकर सप्तऋषि जब चले गए तो राजा की आज्ञा से व्यवस्था क्या की गई कि फलों में सोना भरवा दिया गया, एक कृत्रिम फल तैयार किए गए। कोई स्पष्ट नहीं लेता है तो कोई न कोई माध्यम। अब उन फलों को रास्ते में बिखरा दिया गया जहाँ से ऋषि वर्ग निकल रहा था। उन्हें देख करके सुवर्ण से भरे हुए गूलर के फल देखे, अनुमान लगाया कि ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है, और निसंदेह ऐसा किया गया क्योंकि हमने दान लेने से मना कर दिया हम लोगों ने। अब इस पर जो वशिष्ठ ने कहा कि इस लोक में धन संचय की अपेक्षा तपस्या का संचय श्रेष्ठ है। एक ऋषि, एक ब्राह्मण के लिए धन संचय की अपेक्षा तपस्या करना श्रेष्ठ है। जो इस प्रकार लौकिक संग्रहों का परित्याग कर देता है उसके सारे उपद्रव शांत हो जाते हैं, क्योंकि धन संपत्ति उपद्रव को पैदा करती है, वह उपद्रव है। तो इस तरह से फिर कश्यप ने भी कहा धन संपत्ति मोह में डालने वाली होती है, मोह नरक में गिरता है, इसलिए कल्याण चाहते हुए पुरुष को अनर्थ के साधन अर्थ का दूसरे से ही परित्याग कर देना चाहिए, दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। जिसको धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, अब धर्म के लिए धन संग्रह की इच्छा होती है, उसके लिए उस इच्छा का त्याग ही श्रेष्ठ है। उस इच्छा को ही त्याग दो, क्योंकि कीचड़ में लगाकर धोने की अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है। धन
के द्वारा जिस धर्म का साधन किया जाता है, बड़े गौर से सुने कि धर्म का साधन हम धन के द्वारा बड़ा भारी आयोजन किया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, अरे नाम फलाने ये किया और ना वो कथावाचक बुलाए फलाने, ये सब कुछ नहीं। तो इस संदर्भ में क्या कहते हैं ऋषि कश्यप कि धन के द्वारा धर्म का साधन किया जाता है तो वह क्षयशील है, नष्ट हो जाता है। लेकिन दूसरे के लिए जो धन का परित्याग है, दूसरों के लिए, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। इस संदर्भ में सभी ऋषियों ने अपने अपने विचार रखे। महर्षि धौम्य ने भी अपने विचार रखे। दृढ़ता पूर्वक नियमों का पालन करने वाले वास्तव में महत्वपूर्ण है। शक्ति, खड्ग, गदा, चक्र, तोमर और वाणी से पीड़ित किए जाने पर मनुष्य को जो वेदना होती है वह भी भूख की पीड़ा के सामने मात हो जाती है। दमा, खांसी, क्षय, ज्वर और मिर्गी आदि रोगों से कष्ट पाते हुए मनुष्य को जो भूख की पीड़ा उन सब की अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य की किरणों से पृथ्वी का सारा जल खींच लिया जाता है, उसी प्रकार पेट की अग्नि, जठराग्नि, शरीर की समस्त नाड़ियां सूख जाती हैं। तो क्षुधा से पीड़ित मनुष्य को आंखों से कुछ सूझ नहीं पड़ता, उसका सारा अंग जलता और सूखता जाता है। भूख की आग प्रज्वलित होकर मनुष्य गूंगा, बहरा, जड़, पंगु, भयंकर और मर्यादाहीन हो जाता है। अब यहाँ पर जो बात कही, लेकिन अन्न न मिलने पर देहधारी प्राणियों से सभी दोष आ जाता है। लेकिन अब इंद्रियों की आसक्ति, इंद्रियों की आसक्ति को जब हम नियंत्रित करते हैं, पहले तो ये सब कुछ बताया, तो जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते हैं वे शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि यहाँ धर्म, मोक्ष और स्वर्ग की बात जब कही कि सारा शासन धर्म पर केंद्रित है। अब जब इंद्रियों को हम अपने नियंत्रण में कर लेंगे तो क्षुधा शांत हो जाएगी, और हम जिस तरह से तप बल के द्वारा अपने सारी कामनाओं को त्याग देंगे, ये कामनाएं ही हैं जिसे हम प्रलोभन कहते हैं, तो उससे क्या होता है कि इंद्रियां अपने आप में कोई अपेक्षा नहीं रखते हैं, शरीर में ऊर्जा तपस्या के द्वारा बनी रहती है। कपूर, महर्षि विश्वामित्र वगैरह सब ने यही बात कही थी। धौम्य ऋषि ने उस बात को घुमा करके कहा, फिर कहा कि जो इंद्रियों का दमन करना नहीं जानते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, वे शास्त्र और धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और फिर उसके बाद मन और इंद्रियों को संयम करते हैं। यानी हमारे शास्त्र और धर्मशास्त्र मूलतः उसके इंद्रिय और मन को संयमित रखने का मूल है। ये बात उन्होंने कही, और इस तरह से
उन्होंने भी अलोभ की बात कही। जिस बात को वे वहाँ कह रहे हैं और ऋषि, उसी बात को यहाँ पर धौम्य ऋषि ने कहा। अब पुलस्त ऋषि ने भी बात कही, लेकिन धौम्य के, महर्षि धौम्य के उस प्रसंग पर उन्होंने कहा कि अब धर्म का सार सुनो और उसे सुनकर धारण करो। वह क्या है? जो बात अपने को प्रतिकूल जान पड़े, जो बात अपने को, अपने आप से मतलब है स्वयं जीवात्मा से, और जीवात्मा परमात्मा का रूप है। तो जो अपने आप में प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरों के लिए भी काम में न लाए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे। एक बार घी में चूहा गिर गया, चूहे को निकाला, अब घी का प्रयोग कैसे किया जाए, खाने के लिए नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के लिए, आरती के लिए ये घी आ जाएगा, यानी जिससे हम नहीं खा सकते उसे हम ठाकुर जी के लिए है। तो ये धर्म है या अधर्म है, ये स्वयं समझें। जबकि भोग जो लगाते हैं, जो वहाँ प्रयोग करते हैं, वही हम भोगें। लेकिन यहाँ कहा, स्पष्ट किया कि जो पराई स्त्री को माता के समान, पराए धन को मिट्टी के ढेले के समान और संपूर्ण भूतों को अपनी आत्मा के समान, क्या कहा? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। अब वही चीज है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्। और कहा कि ऐसा व्यक्ति आत्मा के समान जिसे जानता है, संपूर्ण भूत प्राणी, वही वास्तव में आत्मा को जानता है, वही ज्ञानी है। इस प्रकार अलग अलग उदाहरणों के द्वारा इस अलोभ की, कि हमें लोभ में नहीं पड़ना है। अब आगे जाकर के क्षुधा से कष्ट पा रहे थे, अब पानी एक मृडाल की चोरी का उल्लेख है और फिर आगे का और लंबा प्रसंग है। कहने का तात्पर्य है कि अलोभ, लोभ हमारे अंतः शत्रुओं का मूल है, और वह अलोभ जिसकी बात हमारे ऋषियों ने कही, मूलतः यही कारण है कि अनुदान प्राप्त नहीं करना है। खासतौर पर राजा का लड़का पढ़ता है तो उसके लिए अध्ययन करता है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो भी ईंधन और अनाज का इंतजाम अपने स्वयं से करे। तो वो छात्र है, छात्र का धर्म है। ईंधन लाना है तो लकड़ियाँ लाना पड़ेगा, पढ़ना है भले तुम कोई हो। अब स्थिति आज क्या है कि अगर कोई अध्यापक कह भी देता है कि बेटा ये सीट अपनी, अब जब वहाँ बैठे हो उसे कपड़े से साफ कर लो। झाड़ू लगाना अलग चीज़ है, झाड़ू भी कर, कभी कभी कह देते देखो कमरे में गंदगी है, उसको साफ कर दो। तो इस पर तमाम मानवाधिकार आयोग और दुनिया का तमाशा हो जाता है। हम लोग भी मीडिया में देखते थे, अभी अत्याचार है छात्र के प्रति। आज शिक्षक दिवस भी है। मूल रूप से शिक्षण व्यवस्था से जुड़े शिक्षक आज के समय, कहें ना तब के कहें, शिक्षक कभी गुरु नहीं बन सकता। शिक्षक वह केवल पाठ्यक्रम में ही उलझा रहता है।
उसको अपना पाठ्यक्रम, वो पाठ्यक्रम पर केंद्रित है शिक्षक। लेकिन गुरु शब्द, गुरु जो है वह शिक्षक हो सकता है, होता है। गुरु तो शिक्षक होता है, लेकिन शिक्षक गुरु नहीं होता। ये सारे जिन ऋषियों की बात कही हमने, ये सब गुरु हैं, शिक्षक हैं। गुरु होते हुए शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षक होते हुए कोई गुरु नहीं हो सकता। और न छात्र शिष्य कहा जा सकता है, क्योंकि वो छात्र है, वो पाठ्यक्रम पर केंद्रित है, वो तुम्हारी सेवा भाव नहीं रखता है। गुरु के शिक्षक के प्रति छात्र का कोई सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव हो तो क्यों शिकायत करे कि हमसे साहब इनने ये किया। अगर आंखें भी दिखा दें तो भी अत्याचार है, अगर डंडा दिखा भी दिया तो अत्याचार है, तो मार दिया तब तो फिर महा अत्याचार है। ये शिक्षक के और छात्र के संबंधों की बात है। लेकिन गुरु और शिष्य, वो गुरु जो अध्यापक भी है, शिक्षक भी है, और शिष्य जो छात्र भी है, एक दूसरे के प्रति समर्पण। छात्र की योग्यता उसकी अपनी, जो उसका दिमाग है, जिसकी मेमोरी क्या उसका है, उसके हिसाब से उस पर श्रम भी करते हैं। वो गुरु पाठ्यक्रम से अलग हटकर के शिक्षा देता है, जीवन को, जीवन के मुख्य उद्देश्य की ओर केंद्रित कर देता है। तो स्पष्ट है, हमने कहा अलोभ की भावना के कारण किसी प्रकार का कोई सहयोग सहायता नहीं, न शुल्क, कुछ भी नहीं, केवल। और आज शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने भाई को आज के इस एपिसोड को पूर्णता प्रदान करता हूँ।